नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पालतू भालू। किसी शहर में एक बनिया रहता था। वह जमींदार का कारिंदा था। असामियों से रुपया वसूल करना उसका काम था। एक दिन वह असामियों से रुपए वसूल करके घर चला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, लेकिन मल्लाह अपना खाना बना रहे थे। कोई उस पार ले जाने पर राजी न हुआ। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक और नाव बंधी थी, उसमें 2 मल्लाह बैठे हुए थे। कारिंदा के हाथ में रुपए की थैली देखकर दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। तब एक ने कहा, आओ साहब जी, हम उस पार पहुंचा दें। बनिया बड़ा सीधा आदमी था, उसे कुछ संदेह न हुआ। चुपचाप जाकर नाव पर बैठ गया। इतने में एक मदारी अपना भालू लेकर वहां आ पहुंचा और कारिंदा से पूछने लगा, साहब जी कहाँ जाओगे? बनिया ने जब अपने गांव का नाम बताया तो वह खुश होकर बोला, मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ। यह कहता हुआ वह भालू को लेकर नाव पर चढ़ गया। पहले तो मल्लाहों ने बहुत नाक भौं सिकोड़ा, मगर बाद को ज्यादा पैसा देने पर राजी हो गए। नाव खुल गई। कारिंदा दिन भर का थका था। नाव धीरे धीरे हिलने लगी तो उसे नींद आ गई। मदारी भालू की पीठ पर सिर रखे मल्लाहों की ओर ताक रहा था। उन दोनों को थैली की तरफ बार बार ताकते देखकर उसे कुछ संदेह होने लगा। ये सब ठग तो नहीं है? उसने सोचा, जरा देखूं तो इन दोनों की क्या नीयत है। उसने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली, मानो सो गया है। अब नाव जोर में चलने लगी। करीब 2 घंटे के बाद कारिंदा चौंक कर उठा तो उसे अपने गांव का किनारा दिखाई दिया। मल्लाहों से बोला, बस बस पहुंच गए, नाव किनारे लगा दो। लेकिन मल्लाहों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब कारिंदा ने डांट कर कहा, तुम लोग नाव को किनारे क्यों नहीं लगाते जी? सुनते नहीं हो? इस पर एक मल्लाह ने घुड़क कर कहा, क्या बकबक करते हो? हम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि नाव कहाँ लगानी होगी। मदारी अब तक चुपचाप पड़ा देखता रहा। उसने भी कहा, हाँ यही तो किनारा है, नाव क्यों नहीं लगाते? मल्लाहों ने उसे भी फटकारा। तब वह चुपके से कारिंदा के पास खिसक गया और धीरे से बोला, इन सबों की नीयत कुछ खराब मालूम होती है, होशियार रहना। कारिंदा को जैसे जूरी चढ़ाई। मील भर चलने के बाद मल्लाहों ने नाव को एक जंगल के पास लगाया और उतरकर जंगल में जा घुसे। उनके साथ के कई डाकू जंगल में रहते थे। दोनों उनको खबर देने गए। बनिया बच्चों की तरह रोने लगा। अपना गांव मील भर पीछे छूट गया। वहां न कोई साथी न मददगार, मगर मदारी ने उसे तसल्ली दी। वह देखो, कई आदमी हाथ में मशालें लिए हुए नाव की ओर चले आ रहे हैं। जरूर यह डाकुओं का गिरोह है। कारिंदा के हाथ पांव फूल गए। एकाएक मदारी भालू को लिए हुए नाव से उतरा और किनारे पर चढ़ गया। डाकू नीचे उतर ही रहे थे कि उसने अपने भालू को उनके पीछे ललकार दिया। फिर क्या था, पालू ने लपक कर एक डाकू को पकड़ा और उसके मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि सारा मुंह लोहान हो गया। उसे छोड़कर वह दूसरे डाकू पर लपका। डाकुओं भगदड़ पड़ गई। सबके सब अपनी अपनी जान लेकर भागे। बस वही पड़ा रह गया जो घायल हो गया था। यह शोर गुल सुनकर पास ही के एक दूसरे गांव से कई आदमी जा पहुंचे। उन्होंने मदारी और कारिंदा को भालू के साथ फिर नाव पर बिठाया और नाव को ले जाकर उनके गांव के किनारे लगा दिया। उस घायल डाकू को लोग थाने ले गए। गांव में पहुंचकर कारिंदा ने मदारी को गले से लगाकर कहा, तुम पूर्व जन्म में मेरे भाई थे। आज तुम्हारी बदौलत मेरी जान बची। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पालतू भालू। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।